हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको अकाउंटिंग के कुछ टर्मिनोलॉजी को बता दिया था, जिनमें से कुछ टर्मिनोलॉजी बच गए थे। उनके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में फिर देखते हैं कि डेबिट क्या होते हैं और क्रेडिट क्या होते हैं। पहले देखते हैं जो हमारे बचे हुए टर्मिनोलॉजी हैं वो कौन कौन से थे, और जिन्होंने प्रीवियस का लेक्चर ना देखा हो वो पहले जाकर प्रीवियस का लेक्चर देख लें, देन वो इस वीडियो को देखें। देखिए, प्रीवियस का लेक्चर मैंने लास्ट में आपको ट्रांजेक्शन बताया था, और कुछ जो छूट गए थे उसके बारे में देखते हैं। जैसे आपका लिखा वाउचर। वाउचर मतलब क्या होते हैं? प्रमाणक। अब अगर देखा है कि वाउचर मतलब प्रमाणक होते हैं, तो प्रमाणक होता क्या है? जब आप किसी शॉप पर कुछ परचेस करने के लिए जाते हैं, शॉप पर आपने कुछ परचेस किया, तो शॉप वाला आपको क्या देता है? एक रसीद देता है, एक बिल देता है, जो कि यह प्रूफ करता है कि आपने उसके यहाँ से कोई सामान लिया है। तो जब हम कोई कहते हैं कि व्यापार संबंधी सभी प्रकार के जो लेन देन करते हैं, और उस लेन देन में के प्रमाण को साबित करने के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं, वो आपका वाउचर कहलाता है। इसके बाद में दूसरा लिखेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? दायित्व होता है। अब दायित्व को देखें कि दायित्व क्या होते हैं। तो दायित्व कहने का मतलब जैसे ये एक प्रकार का ऋण होता है। ऋण कहने का मतलब जैसे आपने मान लिया बैंक से क्या कर, बैंक से आपने लोन ले लिया। तो जब बैंक से आपने लोन लिया, तो बैंक को लोन चुकाना आपका एक दायित्व बनता है कि हमें बैंक से जो भी कर्जा लिया वो हमें चुकाना पड़ेगा। तो आपका दायित्व ऐसा कह सकते हैं, जो आपका फर्ज बनता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो आपका दायित्व कहलाता है। अगर इसका डेफिनेशन देखे जाए कि डेफिनेशन को हम कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन को आप कह सकते हैं जैसे कि व्यापार का स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो भी होगा व्यापार का स्वामी या अन्य व्यक्ति जो ऋण चुकाने के लिए होता है, वह आपका दायित्व कहलाता है। दूसरे, तो आपका दायित्व जैसे अन्य भाषा में कह सकते हैं एक प्रकार का लोन होता है या ऋण होता है, जो कि व्यापार के स्वामी को किसी अन्य व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। लायबिलिटी के बाद में तीसरा देखेंगे जर्नल। जर्नल क्या होते हैं? रोजनामचा। हिंदी बहुत टफ पड़ जाती है, इसीलिए अक्सर इंग्लिश का यूज़ होता है, और अकाउंटिंग में मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश के ही रहते हैं, क्योंकि हिंदी अगर आप देखें तो हिंदी जैसे कंप्यूटर में हिंदी अगर देखा है तो कंप्यूटर में हिंदी बहुत टफ होती है, वैसे आपका अकाउंटिंग में भी हिंदी रहता है। तो रोजनामचा अगर हम देखें कि रोजनामचा किसे कहते हैं, तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें अगर एक वर्ड में जाने कि ये क्या कहते हैं, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप डेली जो लेखा जोखा होता है, डेली हिसाब किताब जो आप करते हैं, वो जिस बुक में करते हैं वो आपका जर्नल कहलाता है। अब ये जर्नल एक प्रकार का रफली वर्क भी होता है। कहने का एग्जांपल अगर देखें तो हम छोटी चीज़ों का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया आपका एक छोटी सी शॉप किराना स्टोर है, और उस किराना स्टोर से कोई कस्टमर आया और आपसे कुछ कहा कि मुझे ये सामान थोड़ा सा उधार दे दिए। अब आपने क्या किया, उस व्यक्ति को सामान उधार दे दिया। तो आपने छोटा सा या कोई कॉपी किताब लिखे रहते हैं, उसमें आपने उसका व्यक्ति का नाम लिख लिया। उस व्यक्ति का नाम लिख लिया, तो आपने जो फर्स्ट एंट्री की वो आपका जर्नल हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक दिन का जो काम का जो लेखा जोखा होता है, जिस डायरी में हम सबसे पहले लिखते हैं, वो आपका जर्नल कहलाता है। अब आई थिंक ये जर्नल तो सभी के पास होता है, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं सभी के पास में एक छोटी सी डायरी होती है, बुक होती है, जिसमें वो प्रत्येक दिन का लेखा जोखा करते रहते हैं। आप ऐसा भी लेखा जोखा कर सकते हैं, जैसे कोई दुकान वाला है, उसने अपने होलसेलर से कोई सामान मंगाया कि मेरे यहाँ इतना सामान दे जाओ, उसने इतने सामान दे गए। जैसे मान लिया कि उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 100 पैकेट दूध का दे जाओ, दूध का 100 पैकेट दे दें। अब दूध का 100 पैकेट दे दे, तो वो क्या करता है, दुकानदार अपने इसमें लिखते हैं कि लिखें कि मेरे यहाँ 100 पैकेट है। तो जिस बुक में सबसे पहले लिखते हैं या डेली के काम का लेखा जोखा लिखते हैं, वह जर्नल कहलाता है। अब एग्जाम में पूछ लिया था कि जर्नल का ये वर्ड तो याद रखें, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में लिखा रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ईपीएफओ के 2017 के पेपर में, और भी कहीं आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि जब वहाँ पर पूछ लिया तो कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मेट अक्सर आप याद रखें कि फॉर्मेट कैसा रहता है। तो फॉर्मेट कहीं आपको बना हुआ आ जाए कि इसका फॉर्मेट बनाकर दिखाएं, तो इसमें आप लिख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। और फॉर्मेट अगर हम जनरल कह दें तो थोड़ा दूसरा हम ले लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं हम इसको बनाएंगे। पहले तो इधर होगा डेट,
पार्टिकुलर मतलब विवरण होगा, यहाँ पर लिख देते हैं जनरल है, थोड़ा लंबा रहेगा जनरल। इसके बाद में क्या करेंगे हम, लेजर फोलियो। और ये ध्यान सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ध्यान रखें कि जो आपका डेबिट होता है वो आपके लेफ्ट साइड में रहेगा। तो सबसे पहले इधर डेबिट, जिसको हम DR से शॉर्ट में लिखते हैं, और इसके बाद में इधर करेगा क्रेडिट। तो आपने इसको लिखा, ये आपका इसका क्या होगा, फॉर्मेट होगा तैयार। कि जैसे आपको कोई भी लिया, इधर डेट लिखें, पार्टिकुलर जो विवरण होता है। लेजर फोलियो थोड़ा आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा, लेजर फोलियो एक प्रकार से पेज नंबर होता है, पेज नंबर होता है। डेबिट और क्रेडिट को हम थोड़ा आगे अभी डिस्कस करते हैं, ये कहते हैं। बस अभी आप इतना ध्यान रखेंगे, डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट थ्रू। थोड़ा बहुत घिसा पिटा डेफिनेशन है, तो अभी मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। ये कहते हैं डेबिट और क्रेडिट का होता है, या का पार्टिकुलर यहाँ विवरण, और इसको कहते हैं। इसको आप बना सकते हैं अपनी कॉपी किताब में, जहाँ ये आपको बनाना हो। नोट्स वगैरह आप लेकर बैठा करें, जहाँ पर आप कुछ ना कुछ लिख दिया करें। लेजर हो गया। अब लेजर के बाद में कुछ और देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। घिसा पिटा डेफिनेशन में कुछ थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ये कौन सा करें। जनरल के बाद में सकते हैं LEDGER, लेजर। लेजर को लेजर ही कहते हैं, लेजर। अब कहें कि ये लेजर क्या होता है, तो जैसे हमने कहा कि किसी व्यक्ति का हमने नाम लिख लिया, आपने क्या डेली के लेखा जोखा जो किताब होती है उसमें लिख लिया। अब डेली का लेखा जोखा किताब होता है तो उसमें जल्दी से हम ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग रहता है, कैसे रहते हैं। लेकिन जब आप सोचिए आपके पास कोई रजिस्टर रहता हो, और रजिस्टर जैसे स्कूल में रजिस्टर रहता है, तो किसी बच्चे को अगर सर्च करना हो तो क्या करते हैं कि किसी बच्चे का रोल नंबर मान लिया कि 35 है, तो कहें कि 35 रोल नंबर कौन है, आराम से सर्च कर लेते हैं। या हमें जैसे अल्फ़ाबेट पता हो कि किसी लड़के का नाम मान लिया, जैसे हमने कह दिया कि मान लिया किसी का अजय नाम है, मान लिया किसी का अजय नाम है, मनीष नाम है, तो हमने जैसे कहा कि किसी का मान लिया मनीष नाम है, तो मनीष को M से अल्फ़ाबेट जहाँ शुरू होता है तो उस पेज को मैंने ओपन कर दिया, और M अल्फ़ाबेट से उस व्यक्ति को सर्च करना कितना आसान हो जाता है। आपने देखा कि जैसे आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट है, अब कॉन्टैक्ट में अगर किसी के पास में आपको कॉल करना हो, जैसे हमने कहते हैं विजय नाम का व्यक्ति है, उसके पास में आपको कॉल करना है, तो कॉन्टैक्ट में देखिए मान लिया आपने 500 लोगों का नाम सेव किया है। अब अगर विजय नाम के व्यक्ति के पास में आपको कॉल करना है, तो क्या विजय को ढूंढना उसमें मतलब टाइम लगेगा? कुछ नहीं टाइम लगेगा, तुरंत आपने विजय टाइप किया और विजय आ गया और तुरंत अपने पास कॉल कर दिया, ये हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि इसमें एक कॉपी किताब में लिख दिया है, उस कॉपी किताब में पेज नंबर नहीं पड़ा है, वहाँ पर आप जाकर विजय को सर्च कर लीजिए, उनके पास में उनका फ़ोन नंबर मतलब सर्च करके उनके पास कॉल कर दीजिए। तो ऐसा पॉसिबल जनरल में नहीं हो पाता। जनरल और लेजर में अंतर क्या है? जनरल जो होता है एक प्रकार का रफ वर्क होता है, रफ वर्क होता है, और यहाँ पर जो होते हैं वो आपका रजिस्टर में एक प्रकार का वर्क होता है। जैसे रजिस्टर में होता है वर्क, और वो हमें सर्च करना आसान होता है, सर्च करना आसान रहेगा। मतलब हम किसी भी चीज़ को आसानी से सर्च कर लेंगे। आप किसी चीज़ को आसानी से सर्च करने का मतलब है कि जैसे हमने कहा ना कि किसी स्टूडेंट को मनीष का रोल नंबर बताओ क्या है। अब मनीष को हम देखें कि पहले अल्फ़ाबेट वाइज देख लिया, अल्फ़ाबेट वाइज देखा, मनीष का रोल नंबर मान लिया 36 है, हमने आराम से बता दिया कि किसी का रोल नंबर कैसे है। तो हम ये बता सकते कि मनीष का पहले रोल नंबर होगा या अजय का पहले होगा। हम ये गेस कर सकते कि अजय का अल्फ़ाबेट A है तो उनका पहले होगा, और मनीष का M से है तो उसका बाद में होगा, ऐसा हम गेस कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं लेजर। अगर कोई पूछे कि लेजर किससे कहते हैं, लेजर क्या है, तो यह एक प्रकार का रजिस्टर के रूप में होते हैं, रजिस्टर के रूप में होंगे। उसके बाद में कहते हैं जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी पृष्ठ संख्या अंकित होती है। तो प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी पृष्ठ संख्या अंकित होती है, इसका मतलब किसी भी अकाउंट को इसमें सर्च करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आपको अकाउंट के बारे में थोड़ा बताएंगे आगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो अकाउंट जैसे आपका पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, तो इसमें सभी अकाउंट को अलग अलग लिख देते हैं। अब एक और है ऐसे रहते हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उनके कहते हैं जनरल है, OBC है, SC है, ST है। तो हमने क्या किया, जनरल को अलग लिखा, SC को अलग लिखा, ST को अलग लिखा है और SC को अलग लिख दिया। तो इसमें हमने चारों को अलग अलग कर दिए ना। उसी प्रकार से जो हम कुछ लेन देन करते हैं तो वहाँ पर हमारा अकाउंट होता है अलग अलग, पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है, रियल होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि अकाउंट कैसे होते हैं।
तो वहाँ पर हमने क्या किया कि अकाउंट के अकॉर्डिंग सभी लेन देन को हमने अलग अलग लिख दिया। अब हम देख लेते हैं हमारा एक्सपेंस लॉस है हम दूसरे अकाउंट में करेंगे, हमारा किसी के नाम से अकाउंट है दूसरे में चलेंगे, हमारा कोई लाभ हानि हो रहा है वहाँ पर हम दूसरे अकाउंट में चले गए, तो वहाँ पर हमने सर्च कर लिया। और स्कूल में रहेगा कि हम जनरल स्टूडेंट को इधर सर्च कर लिए, SC ST को इधर, OBC को इधर सर्च कर लिए, तो इसमें सर्च करना आसान हो जाता है। तो लेजर में अगर कोई पूछे कि लेजर क्या होता है, तो यह एक प्रकार का रजिस्टर के रूप में होते हैं जिसके प्रत्येक पेज पर पेज संख्या अंकित होती है। दूसरा कह देंगे कि ये लेजर इज द बुक विच आर जनरल एंट्रीज आर क्लासिफाइड। जो जनरल एंट्री होती है उसको हम अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं, जैसे अकाउंट के अकॉर्डिंग अलग अलग उसको डिवाइड कर देते हैं या अलग अलग उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। लास्ट में देखते हैं, लास्ट में आएगा आपका ट्रायल बैलेंस। देखिए हिंदी इसकी बहुत बेकार होती है, ठीक है, इसलिए हिंदी वैसे हम लिख दे रहे हैं, तलपट बेकार होती है, तो आप हिंदी पढ़ना ध्यान, हिंदी ऐसा कहीं लिखा है, वैसे भी ट्रायल बैलेंस ही लिखा रहता है। अब ट्रायल बैलेंस देखेंगे, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। हम किसी अकाउंट को जैसे हमें जांचना हो, ठीक है, कि हमने इतना टोटल डेबिट कितना हुआ, टोटल क्रेडिट कितना हुआ, नीचे हम जोड़ते हैं टोटल डेबिट क्रेडिट को, टोटल मतलब कितना क्रय हुआ है और टोटल कितना विक्रय हुआ, उन दोनों को जो वर्क मतलब चेक करने का जो वर्क होता है वो ट्रायल बैलेंस करता है। तो ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का चेक करते हैं हमारे सारे अकाउंट के इन्फॉर्मेशन या अकाउंट के डिटेल को या हमारे बैलेंस शीट को चेक करने का वर्क करता है। अब ये चेक करता है तो हमें ये चेक करने की अगर हमारा कहीं पर लेजर अगर कुछ हमने गलत किया है तो आपका ट्रायल बैलेंस में आपका आंसर गलत ही आएगा। तो ट्रायल बैलेंस ये सबसे लास्ट में बनता है, सबसे पहले आपका जनरल ही बनेगा, देन आपका लेजर बनेगा, उसके बाद में आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। और ट्रायल बैलेंस का वर्क होता है कि इन जनरल और लेजर जो इसमें जो दोनों क्या किया गया है, जो आपका लेखा जोखा किया गया है उसी को इसमें चेक किया जाता है। क्या करते हैं, उसी को इसमें चेक करते हैं कि आपका जो इसमें लेखा जोखा लेजर में हुआ है वो सही हुआ है कि गलत हुआ। अगर वह गलत हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में उसका आंसर गलत आएगा। तो ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का चेक करता है या जांच करता है। अब इसकी मदद से आप टोटल कितना डेबिट हुआ है, टोटल कितना क्रेडिट हुआ है, दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रही, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये तो आपके कुछ बचे हुए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके क्या होते हैं, बाउचर क्या होते हैं, लायबिलिटी, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अब आते हैं थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट देख लेते हैं। जितने स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ में आया होगा वो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं दोबारा। देखिए जो हमारे डेबिट और क्रेडिट है, डेबिट डेप्टर्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा क्या लिखा है, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स। तो अगर आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो समझ लिए पूरा अकाउंट आप समझ में आ जाता है। जैसे कि हम कोई अकाउंट होता है हमारा, तो अकाउंट में हमारा डेप्टर क्रेडिटर्स रहते हैं। अब डेप्टर क्रेडिटर्स को अगर हम देखें तो इसको हम शॉर्ट में जैसे लिखते हैं वैसे ही हम लिखेंगे। देखिए डेप्टर्स को शॉर्ट में DR लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, CR ये कहते हैं। अब दोनों में आप पहले तो ये ध्यान रखें कि जो आपका डेबिट होता है वो आपके कहाँ, आपके लेफ्ट साइड में लिखा आता है और क्रेडिट जो होगा वो आपके राइट साइड में लिखा जाएगा, ये हो जाते हैं। अब दोनों के अगर आप मीनिंग देखें कि डेबिट का मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। हम बता देंगे लेनदार होता है, देनदार होता है, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बस ये कर लेते कि हम कैसे जानेंगे कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए पहला आप ये जानें कि जैसे आपके पास कोई भी चीज़ आती है, कोई भी चीज़ अगर आपके पास आए तो डेबिट हो जाएंगे और जाए तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसमें आप पहला, इसमें कई रूल्स रहेंगे, तो 2-4 रूल्स हम बता देते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कैसे रहेंगे। एक मिनट, लाइन ही नहीं बनती मुझसे, थोड़ा ड्राइंग नहीं बन पाता। अब इधर जो हम दिखते हैं जैसे डेप्टर्स हो जाए तो डेप्टर्स में हम क्या कहते हैं, व्हाट कम्स इन, हमारे पास जो भी आया, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट। तो इसमें आपने देखा कि अगर हमारे पास कुछ आता है तो डेबिट और अगर कुछ चला आता है तो क्रेडिट।
अब आपके पास में अगर कुछ आया तो जब आएगा तो आप उसे रिसीव करेंगे, और जब रिसीव करेंगे तो इसका मतलब जो भी रिसीवर होगा, क्या होगा, जो रिसीवर होगा वो डेबिट हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर हो जाएंगे क्रेडिटर, सॉरी रिसीवर हो गए। यहाँ पर थोड़ा करें दे, रिसीवर का अपोजिट क्या होगा, गिवर होगा। यहाँ पर रिसीवर प्राप्त करने वाले, यहाँ पर देने वाले हो जाएंगे। तो आप इतना जो आपके पास आए वो सारे डेबिट हो जाएंगे, जो आपने प्राप्त किया वो डेबिट हो जाएंगे, और इसी का अपोजिट यहाँ पर क्रेडिट हो जाते हैं। इनके कर देते हैं। फिर थोड़ा हम जब आपको अकाउंट पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ जो अकाउंट होते हैं, जिसको गोल्डन रूल्स कहते हैं टैली में, और अकाउंट में भी गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो गोल्डन रूल्स हम आपको पढ़ाएंगे, जो आपके अकाउंट होते हैं कहाँ पर डेबिट होते हैं, कहाँ क्रेडिट होते हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें हम एक और ध्यान रखेंगे, आप जितने भी आपके लॉस होते हैं, लॉस हुए, लॉस मतलब नुकसान हो गया या आपने कुछ खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, तो जो लॉस हुए, एक्सपेंस हुए, तो वो चीज़ अगर हमें इसका अपोजिट अगर देखेंगे तो लॉस में यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रॉफिट हो गया, और फिर एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस यहाँ पर हम कर देंगे जैसे इनकम हो जाएगा, इनकम कर देंगे। यहाँ पर आपके जैसे हमने कह दिया कि लॉस होंगे, एक्सपेंस होंगे, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे। देन इसमें देखिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये लॉस और एक्सपेंस ये कहाँ से आ गए। तो यहाँ पर आपको ये अकाउंट के जो अकाउंट होते हैं आपके पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं, नॉमिनल होते हैं, उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जो रूल्स अकाउंटिंग में इंडिया में है वही रूल्स पूरे वर्ल्ड में रखता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कोई और रूल्स पढ़ेंगे अलग जाएंगे तो कहाँ वहाँ पर कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ही रूल्स पूरे वर्ल्ड में रहता है। तो जो रूल्स के तहत हम सारा वर्क अपना करते हैं अकाउंटिंग का। अगर कुछ और देख लें कि इसमें और क्या होंगे, तो आपके जितने एसेट्स होते हैं, मतलब कि आपके जो बिजनेस में लगाए हैं, एसेट्स मतलब जो संपत्ति होती है, तो संपत्ति आपकी जो होती हैं वो आपके डेब्टर्स में आ जाएंगे। और संपत्ति का अगर उल्टा देखें दूसरा क्या होता है, लायबिलिटी होते हैं। जो आपके दायित्व होते हैं वो आपके क्रेडिटर्स में हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा आपको जैसे हम अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्लियर होगा, लेकिन आप थोड़ा यहाँ इतना जानेंगे डेबिट क्या होते हैं कि डेबिट जो भी अगर आए तो कोई भी चीज़ डेबिट, और अगर मेरे पास से वो चला जाए तो क्रेडिट होगा। इतना आप ध्यान रखें। अगर हमने कुछ खरीदा कि हम खरीदने गए, जैसे मान लिया हमारे पास 10 रुपये हैं, अब 10 रुपये का हम क्या करें, पेन खरीदने गए। तो हम जब पेन खरीदने गए तो हमने जो 10 रुपया क्या होता है, मेरे पास तो रुपया चला गया, तो जो रुपया मेरे पास से चला गया तो रुपया मेरे पास तो है ही नहीं, तो रुपया जो गया वो क्रेडिट हो गया। और मेरे पास आया क्या चीज़, मेरे पास पेन आया, तो पेन क्या हो गया, तो जैसे जो मेरे पास आए वह डेबिट हो जाता है, जो मेरे पास से वो चला जाए वह क्रेडिट हो जाता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसको थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताएंगे वहाँ पर आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो जो मैंने आपको बताया कि जो आपके अकाउंटिंग के टर्मोलॉजी थी तो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि कौन कौन से टर्मोलॉजी होते हैं, वो आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। इसका नहीं डेबिट और क्रेडिट्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये डेबिट क्रेडिट्स आपको जो टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर आपको पूरा क्लियर पता चलेगा कि किस अकाउंट में डेबिट होगा कब और कब क्रेडिट होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।